हेलो एवरीवन भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वीडियो जो है वो 4-5 दिन बीच में नहीं आ पाई, लगभग हाँ 4 से 5 दिन 6 दिन कुछ कारणवश, बट ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑन द ट्रैक नाउ। और आज जो वीडियो है वो पहला वीडियो है हमारा। टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ वो आपको याद रखना है कि 1 बाय 1 आपको सब चीज़ों के ऊपर मिलेगा, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, आपके पास ट्रायंगल्स, सर्कल, सब चीज़ों के ऊपर। तो आज का जो हमारा मेंसुरेशन का पार्ट है वो हमारा स्क्वायर के ऊपर है। तो मैं आपको सबसे पहले स्क्वायर के बारे में कुछ सिखाता हूँ ताकि आप लोगों को स्क्वायर के बारे में कुछ कंप्लीटली पता हो। सबसे पहली बात, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। दूसरी बात, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, और स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, और एक आपका रोम्बस होता है, उसकी भी चारों साइडें जो हैं वो आपकी बराबर होती हैं सर। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं गाइस, तो हमारा जो स्क्वायर है वो एक 2D फिगर है, 2D। और 2D का मतलब होता है सर 2 डायमेंशंस फिगर। अगर हम बात करें तो 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशंस फिगर। और 2 डायमेंशंस फिगर्स के अंदर हम एक तो एरिया निकाल सकते हैं और एक हम निकाल सकते हैं पेरीमीटर। अगर हम 2 डायमेंशंस फिगर्स की बात करें तो ये चीज़ जो मैं आपके सामने रख रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं। अब अगर हम बात करते हैं तो इसके एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। अगर स्क्वायर के चारों एंगल की बात करें, चाहे आप इस एंगल की बात कर लें, चाहे आप इस एंगल की बात कर लें, चाहे आप इस एंगल की बात कर लें, और चाहे आप इस एंगल की बात कर लें। तो अगर मैं यहां पे एक डायगोनल लगा देता हूं, ये इसको डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण। डायगोनल माने विकर्ण। मान लेते हैं स्क्वायर की साइड ए है और इसकी साइड भी ए है, और आप प्लीज भाई इस ट्रायंगल को देखते रहिए। स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, सबसे खास बात आपको याद रखनी है। और अगर आप इस एंगल को देखें, ये 90 डिग्री का है, ये ए, तो ए डी सी एक ट्रायंगल बन गई। और यहां पे अगर पाइथागोरस फॉर्मूला को लगाया जाए तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, और प्लस में आपके पास कितना भाई, डी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस में आपके पास डी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आपको ए डी और डी सी दोनों दे रखे हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल हो गया आपका 2a स्क्वायर के। तो ए सी का वैल्यू जो है वो आपके पास निकल कर आ जाएगा √2a, और ये आपका स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। अब अगर पेरीमीटर मैंने गलत बोल दिया, ये आपका स्क्वायर का क्या हो गया, डायगोनल हो गया, डायगोनल। ठीक है, अब अगर मैं बढ़ता हूं एरिया की तरफ, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है स्क्वायर की साइड का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की साइड का स्क्वायर, और साइड ए है तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस फिगर का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसकी लेंथ भी यही है
और इसकी ब्रेड्थ भी वही है, इसीलिए साइड स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइडों को जोड़ दिया जाए तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया भाई, 4a हो गया। ठीक है, तो आपको डायगोनल भी पता लग गया, आपको पेरीमीटर भी पता लग गया, आपको स्क्वायर की एरिया भी पता लग गई। अब देखिएगा पहला सवाल, स्क्वायर का पेरीमीटर आपको पता है यानी 4a, और a ना लिखकर आपको कंफ्यूजन ना आए तो आप 4 इंटू साइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैं समझाया था फॉर्मूला तब मैंने साइड को a लिया था। तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो 4 इंटू साइड बराबर 96, क्योंकि ये पेरीमीटर है, ये भी पेरीमीटर है, तो 4 साइड बराबर 96, तो साइड आ गई 24। अब जब आपको पता है कि स्क्वायर का जो एरिया है वो साइड का स्क्वायर होता है, तो लो भाई आपका जो एरिया है वो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर का जो डायगोनल है वो √2a होता है, तो √2 इंटू 24, आपके स्क्वायर का जो डायगोनल है वो आ गया 24 √2 सेंटीमीटर। तो मेंसुरेशन इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज। आपको जितने फॉर्मूला माइंड में रहेंगे आपका मेंसुरेशन उतना बेहतर रहेगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक और पार्ट से रिलेटेड क्यों ना हो सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको आगे ले चलता हूं। स्क्वायर का डायगोनल आपको दे रखा है, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, और √2 इंटू साइड स्क्वायर का डायगोनल है, और ये 9√2 दे रखा है। 9√2 कैंसल हो गया, स्क्वायर की साइड आपको पता लग गई। अब जब स्क्वायर की साइड आपको पता लग गई तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है यानी 81, और स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है, यानी आपका साइड 9 है, 4 इंटू 9 तो क्या आ गया भाई, 36 आ गया। तो एरिया आ गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो आपका पेरीमीटर है वो आ गया 36 सेंटीमीटर। ठीक, अब जैसे ये एक सवाल है, कहता एक वायर है जो स्क्वायर की शेप में है। देखो भाई ये एक स्क्वायर है और उसकी शेप में एक वायर है जिसकी साइड, देखिए भाई, ए वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, एक वायर स्क्वायर की शेप में है, और जिस स्क्वायर की साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है। स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, और आप क्या करें, चारों साइडों को जोड़ लें तो आपका जो 48 सेंटीमीटर है वो पेरीमीटर कह लो, और पेरीमीटर के साथ साथ आप कह सकते हो लेंथ ऑफ द क्या, वायर, क्योंकि इस वायर को स्क्वायर की तरह बनाया गया है, स्क्वायर में बेंट किया गया है। अब वायर को खोला गया और उसका रेक्टेंगल बना दिया गया, और रेक्टेंगल का एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, याद रखना। ठीक है, अब बोला गया उसकी लेंथ रखी गई 15 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, अगर ये 15 30 हो गया, टोटल वायर 48 मीटर लंबी है, तो बाकी बच गई 18, तो ब्रेड्थ जो है रेक्टेंगल की वो कितनी आ गई भाई, 9 आ गई। लेंथ पता लग गई, ब्रेड्थ पता लग गई, मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ गया 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी साइड 12 थी तो इसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर था। कहता कौन ज्यादा एरिया लेगा और कितना, मतलब कौन ज्यादा एरिया कवर करेगा और कितना ज्यादा, तो स्क्वायर ज्यादा एरिया कवर करेगा, वो भी कितने ज्यादा बेटा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा एरिया कवर करेगा, वो भी स्क्वायर कवर करेगा। चलिए
अब बोला एक स्क्वायर प्लॉट है जिसके चारों ओर आपको फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, बाड़ लगानी है। यहां पे फेंसिंग माने बाड़ लगानी है। जैसे भाई आपकी बाउंड्री है, बाउंड्री पे आप जाला जंगला या बाड़ लगाने की बात कर रहे हो। अब स्क्वायर प्लॉट का एरिया आपको दे रखा है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो 289 स्क्वायर फीट आपको जो है एरिया मिला हुआ है, तो साइड कितनी आ गई, 17 स्क्वायर फीट आ गई। अब आपको पता है चारों साइड पे अगर जंगला लगाना है तो आपको यहां से लेकर यहां तक की लंबाई पता होनी चाहिए, यानी चारों साइड का टोटल कर देंगे तो 68 आ जाएगा, यानी पेरीमीटर आ जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई आ जाएगी। और प्राइस पर फीट लगाने का दे ही रखा है, तो 68 फीट लगाने में कितने पैसे आपके जाएंगे, ये आपका इस स्क्वायर प्लॉट का जो आप बाइंडिंग करेंगे, फेंसिंग लगाएंगे, उसका रेट आ जाएगा। तो ये है आपका स्क्वायर फिगर, जिस बस आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से है, और ये किसी के साथ कंपैरिजन में भी आ सकता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन रेक्टेंगल के कंपैरिजन में आया था। ठीक है, और फिगर्स आपको मिलती रहेंगी, उसमें स्क्वायर के क्वेश्चंस भी और कवर होते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर से 7:30 अगले सेशन में। तब तक आप इस सेशन को देखिए और इसको समझिए पूरी तरह से। धन्यवाद।